हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो जिन बच्चों ने इग्नू में अप्लाई करा था भाई आईटीपी कोर्स के लिए, आपका मेरिट लिस्ट आ चुका है। बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, चाहे कोई भी आपका कोर्स हो, यहां पे आपको दिखेगा मेरिट लिस्ट और साथ साथ वेटिंग लिस्ट भी आया हुआ है। प्यारे बच्चों, आपको पता होगा इग्नू में बीए बीएड के लिए 100 सीट है, बीएससी बीएड का 100 सीट है और बीकॉम बीएड का भी 100 सीट है। अब देखो, जिन बच्चों को मेल आया होगा इग्नू की तरफ से, आपको करना क्या है, आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तो आपको बता रहे बेटा, ठीक है। अब मैं आपका मेरिट लिस्ट आपको दिखाऊंगा। अब देखो यहां पे जैसे आप देखोगे, थोड़ा मैं आपको अब बात कर लेता हूं, ठीक है। टॉपर जो रहे है ना, श्रेयस श्रीवास्तव, इसका टॉपर है बीए बीएड का। रैंक भी आपका जारी करा गया बेटा यहाँ पे। जैसे आप अभी नेक्स्ट आगे स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। ये 50 बच्चों का, शुरुआत में 50 स्टूडेंट का यहाँ पे आपको दिखेगा अनरिजर्व कैटेगरी में। अब जैसे आप इस आगे बढ़ोगे, अब यहाँ पे लिख रहा है वेटिंग लिस्ट। तो अभी वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों का कंफर्मेशन नहीं है कि एडमिशन होगा कि नहीं होगा, लेकिन हाँ सेकेंड लिस्ट में आपका नाम आएगा बेटा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे जिन बच्चों का नाम ओबीसी कैटेगरी में आया हुआ है। स्क्रॉल करेंगे नीचे, ये पूरा जनरल कैटेगरी का है, ठीक है। वेटिंग लिस्ट पूरा आपको दिख रहा होगा कितने बच्चों का वेटिंग लिस्ट नाम है भाई। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितने बच्चों का नाम है वेटिंग लिस्ट में। बहुत बच्चों का नाम भाई, बहुत सारे बच्चों ने, आपको पता होगा इसका जो है इग्नू का जो काउंसलिंग हो रही थी गूगल फॉर्म के थ्रू हो रही थी, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे गूगल फॉर्म भर दिया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। मुझे लगता है सभी भर दिए हैं क्या जी, है ना। अब स्क्रॉल कर रहे हो ऊपर, वेटिंग लिस्ट अभी भी आपको दिख रहा है वेटिंग लिस्ट, ठीक है। वेटिंग लिस्ट कितने बच्चों का नाम आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये मत समझना जिन बच्चों का वेटिंग लिस्ट नाम, उनका एडमिशन हो जाएगा यहाँ पे। कितना है भाई, चलिए अब देख रहे हो, हाँ यहाँ तक भाई साहब देखो भाई 1334 बच्चों का नाम अनरिजर्व कैटेगरी में बीए बीएड में वेटिंग लिस्ट में नाम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अच्छा बीए ओबीसी कैटेगरी बात करते हैं, ठीक है। ओबीसी का टॉपर यहाँ पे अविका चौधरी रही हैं, ठीक है। यहाँ पे इनका भी रैंक जारी किया, यानी आप देखो ओबीसी के लिए यहाँ पे 27 सीट था, तो फर्स्ट लिस्ट में 27 बच्चों का नाम यहाँ पे आया हुआ है आपके ओबीसी कैटेगरी में। अब हम स्क्रॉल करेंगे ओबीसी में वेट, अब देखते हैं यहाँ पे। इसके बाद अगला जो हमारा कैटेगरी यहाँ पे हो जाएगा, नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी होगी, ठीक है। आगे हम लोग स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग जो टेलीग्राम चैनल आप लोग का एनसीईटी कॉन्सेप्ट का, वहां पे आपको जो है आपका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप लोग एक बार फिर से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम अगला कैटेगरी देख रहे हैं यहाँ पे, हाँ अगला जो कैटेगरी है एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी जो टॉपर है खुशबू चौधरी रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हो एससी कैटेगरी में अगर बात करते हैं यहाँ पे कितने बच्चों का नाम आया हुआ है, तो एससी कैटेगरी में आपका यहाँ पे आप देखोगे 15 बच्चों का नाम एससी कैटेगरी में आया हुआ है, ठीक है। बाकी बच्चों का नाम यहाँ पे एससी कैटेगरी में है लेकिन वेटिंग लिस्ट में है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगला जो हमारा कैटेगरी होगा वह एसटी कैटेगरी होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर बात करते हैं एसटी कैटेगरी में, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एसटी कैटेगरी की बात करते हैं, हाँ एसटी कैटेगरी में जो यहाँ पे नाम आपको दिख रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे रैंक 1 जो आया हुआ है यहाँ पे आप देखोगे श्वेता राथिया का है, ठीक है। और यहाँ आप एसटी कैटेगरी में कितने बच्चों का नाम आया है, तो 8 बच्चों का नाम जो है एसटी कैटेगरी में, ठीक है। उसके बाद अगला जो हमारा कैटेगरी होगा वो आई थिंक मुझे लगता है एसटी कैटेगरी आपका, ठीक है। अब ईडब्ल्यूएस हम ईडब्ल्यूएस देख सकते हो, ईडब्ल्यूएस में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अदिति जैन का टॉप पे नाम है। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पे तो कितने बच्चों का नाम है ईडब्ल्यूएस में, तो ईडब्ल्यूएस में आपका यहाँ पे देखोगे 10 बच्चों का नाम आया हुआ है ईडब्ल्यूएस में, ठीक है। तो ये सारा आपका बीए बीएड का हो गया। अब देखो करना क्या है आपको, तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपका बीए बीएड का लिस्ट हो गया। अब आपको मैं लिस्ट दिखाता हूं बीएससी बीएड का, ये आपका बीए बीएड का और बीएससी बीएड का है, ठीक है। सेम टू सेम इसी तरह से आप बीएससी बीएड का लिस्ट चेक कर सकते हो बेटा। यहाँ पे पहले आपका अनरिजर्व कैटेगरी का है, फिर आपका ओबीसी कैटेगरी होगा। अब सुनो, जैसे आप देखोगे अनरिजर्व में कितने बच्चों का नाम है अनरिजर्व में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितने बच्चों का नाम भाई, तो यहाँ पे 50 बच्चों का नाम है अनरिजर्व कैटेगरी में। तो अभी जो है फर्स्ट लिस्ट में उन्हीं का एडमिशन यहाँ पे लिया जाएगा जिनका यहाँ पे रेगुलर सीट में एडमिशन हो रहा है, और जिनका वेटिंग लिस्ट है थोड़ा आपको वेट करना होगा। अब होगा क्या, मान लो 50 बच्चों का नाम आया है, ठीक है। इनमें से बहुत सारे बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे, मान लो 40 बच्चे एडमिशन नहीं लिए हैं, ठीक है, फर्स्ट राउंड में। तो फिर से वेटिंग लिस्ट 1 से लेकर वेटिंग लिस्ट 40 तक यहाँ पे आपका जो वेटिंग लिस्ट कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से अब देखो करना क्या है कि यहाँ पे इग्नू की तरफ से आपको मेल आई होगी, जिनको मेल आया है उन्हीं का एडमिशन होगा। मेल अगर नहीं आया है तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। इग्नू की तरफ से मेल क्या आया मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। यहाँ पे बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड तीनों बच्चों को मेल आया होगा। इसके लिए आपको वेबसाइट दिया गया है इग्नू के समर्थ पोर्टल पर। अभी तक आप नहीं किए हो रजिस्ट्रेशन, ध्यान रखिएगा। अभी तक आपका जो है सिर्फ गूगल फॉर्म भराया है, इग्नू के जो समर्थ पोर्टल है उस पर आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन, तभी जाकर आपका वहां पे फाइनल माना जाएगा कि हाँ भाई आप एडमिशन ले रहे हो। और ध्यान रखना, जिन बच्चों का नाम फर्स्ट लिस्ट में आया है, ठीक है, उन बच्चों को यहाँ पे 13 जुलाई तक, आप ध्यान दीजिएगा, 13 जुलाई तक आप सभी को इग्नू के समर्थ पोर्टल पर जाकर करना होगा रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, ठीक है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, जो जो डॉक्यूमेंट डिमांड करेगा। सर बिना रजिस्ट्रेशन कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, बिल्कुल करोगे आप, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं कैसे करना। आपको देखो यूजर नेम और पासवर्ड आपको दिया गया है, ठीक है।
इग्नू की तरफ से आपको एक यूजर नेम और एक आपको पासवर्ड दिया गया है। उसी यूजर नेम और पासवर्ड से आपको क्या करना है, एक लिंक भी आपको मिला है इग्नू का समर्थ पोर्टल, मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, इग्नू का ये देखो समर्थ पोर्टल एक लिंक दिया गया है, मैं लिंक पे क्लिक करता हूं, आपको दिख रहा होगा, ये देखो आपको शायद दिख रहा होगा, है ना, मैं अगर आपको दिखा पा रहा हूं तो ये आपका इग्नू का समर्थ पोर्टल आपको दिख रहा होगा, शायद आपको दिख नहीं, थोड़ा ब्लर आ रहा होगा। ठीक है, आप इसको देख सकते हो, ये आपका समर्थ पोर्टल है, इसी में आपको लॉगिन करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, यही पे आपका यूजर नेम पासवर्ड आपको भरने हैं, कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन करके आपको आगे प्रोसेस आपको बढ़ना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए आगे क्या बोला गया है कि इग्नू में यहाँ पे हॉस्टल नहीं है, आपको बाहर में रूम लेकर आप पढ़ना होगा। ठीक है, ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। फीस कितनी है, तो इग्नू का सेमेस्टर वाइज 27,500 रुपए है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इग्नू का फीस हो जाएगा। उसके बाद बोला गया है कि 13 जुलाई तक अगर आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करते हैं, जिन बच्चों का नाम यहाँ पे मेरिट लिस्ट में आया हुआ है, वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों के बारे में बात नहीं कर रहे, ध्यान रखिएगा, जिन बच्चों का नाम रेगुलर सेट पे यहाँ पे हो रहा है और अब ये फाइनल लिस्ट में नाम आया है, अगर वो बच्चे 13 जुलाई तक अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं करते हैं तो उनका एडमिशन कैंसिल माना जाएगा और नेक्स्ट राउंड में नेक्स्ट बच्चों को मौका दी जाएगी जो वेटिंग लिस्ट में आए हुए हैं। तो 13 जुलाई तक डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। उसके बाद कुछ आपसे फीस की डिमांड करेंगे, फीस भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो मुझे लगता है 27,500 रुपए के आसपास आपको फीस पेमेंट करना होगा, जहां कंफर्मेशन के लिए कम भी हो सकता है, करेंगे ये लोग। ठीक है, तो एक बार आप करिएगा लॉगिन, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड तीनों कोर्स के लिए अप्लाई कर दिए हैं। तो अभी जब समर्थ पोर्टल आप करोगे रजिस्ट्रेशन, तो आपको तीनों कोर्स में नहीं करना है, किसी एक कोर्स में ही आप एडमिशन ले सकते हैं। तो चाहे बीए बीएड, चाहे बीएससी बीएड, चाहे बीकॉम बीएड, किसी एक कोर्स में ही आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, गूगल फॉर्म भरना था, आप लोग हर कोर्स में भर दिए भाई। जो साइंस वाले बच्चे हैं वो बीए बीएड का भी भर दिए हैं, बीएससी बीएड का भी भर दिए हैं। तो आपको किसी एक कोर्स में आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से हैं वो बीएससी बीएड कर सकते हैं, जो आर्ट्स बैकग्राउंड से वो बीए बीएड कर सकते हैं, साइंस वाले बच्चे बीए बीएड कर सकते हैं। ठीक है, यानी साइंस वाले बच्चे बीए बीएड कर सकते हैं और बीएससी बीएड भी कर सकते हैं। आर्ट्स वाले बच्चे सिर्फ बीए बीएड कर सकते हैं और जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं वो बीकॉम बीएड कर सकते हैं बेटा। उसके बाद फर्जी दस्तावेज अगर पाया जाता है तो आपका जो एडमिशन है वह कैंसिल माना जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको देखो, आपको जो क्लासेस चलने वाले फेस टू फेस रेगुलर क्लासेस है, जो कि आपकी मैदानगढ़ी दिल्ली का जो इग्नू का कैंपस है वहां पे क्लासेस चलेगी। क्योंकि हॉस्टल नहीं है, आपको बाहर में रूम लेकर रहना होगा। ठीक है, ये सारे डिटेल आपके इग्नू की तरफ से मेरे को मिल नहीं आया, आपको मिल आया है। तो आप में से किसी स्टूडेंट ने मुझे शेयर करा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा और आप जाओ भाई फटाफट अपने समर्थ पोर्टल पर करो रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब आप देखो बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई करा हुआ भाई, बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई करा हुआ है। ठीक है, आप बीएससी बीएड का भी चेक कर सकते हो, बीए बीएड का भी चेक कर सकते हो, बीकॉम बीएड का भी चेक कर सकते हो। तो ये लिस्ट आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। वैसे आप जाकर इग्नू की वेबसाइट से भी आप इसको पा सकते हो भाई, यहाँ पे कोई बड़ी दिक्कत की बात, आप सर्च करो इग्नू ITEP एडमिशन 2026 सर्च करोगे, आपको तीनों लिस्ट दिखेगा, बीए बीएड का, बीएससी बीएड का, बीकॉम बीएड का। ऊपर अनाउंसमेंट का ऑप्शन होता है, मैं आपको अगर दिखा पाऊं यहाँ पे, जो रिसोर्स यहाँ पे होता नहीं सर्च। ठीक है, मैं अगर आपको दिखा पाऊं तो आप इग्नू सर्च करिएगा, सिंपल सा बात है, आप लोग कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं आपको आपको दिखाऊं इग्नू IGNOU ITEP 2026, ठीक है, एडमिशन, बस यहाँ पे आपको सर्च करना है। अब इस पे आओगे, ठीक है, जैसे आप इस पे आओगे ऊपर आपको अनाउंसमेंट दिख रहा होगा, कहीं आपको दिख रहा है अनाउंसमेंट? हाँ, यहाँ पे देखो अनाउंसमेंट आपको दिख रहा है भाई, इस पे क्लिक करो आप। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो अनाउंसमेंट मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन इन ITEP जुलाई 2026, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, है ना, बस इसी पे आपको क्लिक करना है, पूरा डॉक्यूमेंट्स आपको शो करने लगेंगे। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड का तीनों का क्लिक हियर टू व्यू मेरिट लिस्ट आपको शो कर रहा है, आप इस पे जाके आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, बाकी जिन बच्चों का नाम आया है बहुत बहुत शुभकामनाएं हो, और याद रखिएगा इग्नू का कट ऑफ काफी कम जाएंगे, परेशान नहीं होना बेटा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अभी बहुत हाई कट ऑफ गया है, मैं बता रहा हूँ 500 प्लस वाले बच्चे अप्लाई कर दिए इग्नू में, लेकिन एडमिशन 200 प्लस वाले तक हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का वेटिंग लिस्ट में नाम है, वो भी आपका वेटिंग लिस्ट कंफर्म बहुत जल्द होगा। अभी आपका फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग 13 जुलाई तक चलेगी, उसके बाद सेकंड राउंड आएगा, थर्ड राउंड आएगा, 3-4 राउंड में इनका मेरिट लिस्ट आता है बेटा यहाँ पे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जिन बच्चों का सिलेक्शन होता जा रहा है, आप सभी लोग एनसीटी कॉन्सेप्ट का गूगल फॉर्म जरूर से जरूर भरिएगा, ताकि पता चले हाँ भाई हमारे बच्चे कहां पे एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार, खूब सारा आशीर्वाद।